एक राजा थे, उन्होंने अपना महल बनवाया तालाब के अंदर, अपने महल को बनवाया तालाब के अंदर और पुल बना दिया। पुल पर 3 गेट बने। पहला गेट नदी के इस किनारे पर, तट पर, दूसरा गेट नदी के मध्य में और तीसरा गेट बिल्कुल राजा के गेट पर। तीनों पर 3 पहरेदार खड़े। एक दिन दूर से आए राजा के एक मित्र हैं, और जब राजा के मित्र आए तो राजा के मित्र हाथी पर चढ़कर आए थे। अच्छा, वो पुल इतना बढ़िया बना था कि उस पे अकेला हाथी तो जा सकता है, लेकिन हाथी पर बैठा सवार अगर बैठा होगा तो हाथी पुल को पार नहीं कर पाए। इतना नाप तोल कर बना था। अब राजा हाथी पर से उतर के कैसे जाएं? गेट वाले चौकीदार ने रोका तो राजा कहते हैं कि अरे अपने राजा से पूछो कि फला देश के राजा, उनके मित्र आए हैं, वो जाना चाह रहे हैं। तो पहले चौकीदार ने अपनी यहीं से चिल्ला करके दूसरे वाले से कहा, जाकर के पूछो फला देश के राजा आए हैं हाथी सहित, वो जाना चाहते हैं राजा साहब के पास, क्या करें? तो दूसरे वाले ने तीसरे वाले से पूछा। तीसरा वाला भाग करके अंदर गया और राजा साहब से पूछ करके आया कि राजन, एक राजा साहब आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, हाथी सहित आना चाहते हैं। तो राजा ने अंदर से कहा, ठीक है जाओ। राजा को उन्होंने कहा, हाथी रोको, मत आने दो। राजा को भेजो, हाथी रोको, मत आने दो। अब बात तो यह हुई कि राजा को भेज दो, हाथी रोक दो। पहले वाले ने आकर के वहां से यही बात कही, राजा को भेजो, हाथी रोक दो। पहले वाले ने दूसरे वाले से कही। अब वो एक लाइन में बोल गया। उसने सोचा राजा के कहने में गड़बड़ी हुई, उसने शब्दों को सुधार कर अपने हिसाब से कह दिया। राजा रोको मत, हाथी आने दो। राजा रोको मत, हाथी को आने दो। अब राजा ने कहा क्या था? राजा को मत रोको, या राजा को आने दो, हाथी को रोको। कहने वो उसने कहा तो सही, लेकिन शब्द इधर के उधर हो गए। राजा को आने दो, हाथी रोको। यह बात दूसरे वाले के समझ में आई और दूसरे वाले ने यही बात अगले फोन पर कह दिया कि राजा को रोको मत, हाथी। अब हाथी पर सवार राजा आगे चले और बीच तालाब में पहुंचे। पुलवा चरचरा कर टूट गया। राजा साहब नदी में गिर गए। हुआ घटना कुछ और नारद बाबा पहुंच के बताए कुछ। और जब इतना सुना कि ससुर जी ने हमारी पत्नी को धक्का दे दिया, बाबा भोलेनाथ बिल्कुल रौद्र रूप में आ गए।